ठीक है, आप बैठिए। देखिए, ये जो प्रश्न आप कर रहे हैं ये हमें सुनने में अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि जिनके विषय में ये बात बोली जा रही है, यद्यपि दूसरे लोग बोल रहे हैं या उठाकर कहीं से संदेह करके आप बोल रहे हैं, वो ठीक है, बैठिए, कोई बात नहीं, बोल देते हैं थोड़ा सा। देखिए, हनुमान जी का नाम सुबह लिया तो क्या पूछा था? खाना नहीं मिलेगा सारा दिन, अच्छा, भोजन नसीब नहीं होगा, ठीक है, बैठिए बैठिए। ये देखिए, दीनतावश हनुमान जी ने ऐसा कहा है। दीनतावश, दीनता क्या होती है? सारे गुण अपने में हो किंतु उन्हें कुछ समझे ही ना, जाने ही ना, दृष्टि ही ना जाए, भान ही ना रहे, याद ही ना रहे, उनकी सुरति ही ना रहे कि मुझ में कोई गुण भी है, मुझ में कोई योग्यता भी है। और कुछ इसलिए भी कहा है क्योंकि देखिए, जब भगवान और महापुरुष आते हैं ना, या कोई महान श्रेष्ठ चरित्र, महान श्रेष्ठ आदर्श स्थापित करने के लिए आदर्श पुरुष उतरते हैं, तो वे एक सेतु निर्माण करके जाते हैं कि सभी का उससे लाभ हो। क्योंकि यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तद्देवे तरोजन स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। गीता, ये श्लोक कहता है कि जो श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं अथवा भगवान या भगवान के अवतार आचरण करके यहाँ दिखाकर जाते हैं समाज में, लोक में, तो ये सारा लोक अर्थात ये समाज, ये मनुष्य लोक भी उसके अनुसार ही आचरण करता है। क्योंकि अमुक ने, भगवान ने, हरिश्चंद्र जी ने, श्री राम ने ऐसा ऐसा किया था, तो वो कर्तव्य बन जाता है। तो ऐसे ही जब भक्त रूप में शंकर जी उतरे, हनुमान जी के रूप में, तो उन्होंने भक्ति सिखाने के लिए कि भक्तों को दैन्य ऐसे धारण करना चाहिए, ये दीनता होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने ये शब्द कहा है, ये चौपाई कही है कि प्रात लेई जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। जो प्रातः काल हमारा नाम ले ले, उसको सारा दिन भोजन ना मिले, आहार ना मिले, ये इस संदर्भ में कहा है। किंतु उनको खाना नहीं नसीब होगा हमारा नाम लेने से, ये हनुमान जी का नाम लेने से खाना नसीब, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आता। आप एक बात बताइए, हनुमान जी जिनके पास रहते थे, सुबह सुबह उठ के सारे हनुमान जी को देखते होंगे कि नहीं? और हनुमान जी को क्या देखेंगे, सारी ही वानर सेना थी, सब एक दूसरे को देखते होंगे, उनको भोजन ही नसीब होता था, वो उल्लंघन बासी रहते थे। समझ ही नहीं आता कुछ। और जबकि वे कितने फल फूल खाते थे सारे वन में घुस घुस के। हाँ, ऐसा नहीं होता, ये फालतू की व्यर्थ के प्रलाप हैं। हनुमान जी ने दैन्यवश कहा है दीनता सिखाने के लिए कि भक्त को ऐसा होना चाहिए। और सुनिए विशेष रूप से क्या कहते हैं हनुमंत लाल जी, क्योंकि भक्त का ना एक सद्गुण होता है, उसमें दैन्य होता है। भक्ति का ध्यान दीजिए, भक्ति का एक सिद्धांत यही है, प्रथम चैप्टर, प्रथम अध्याय यही है। यदि आप भक्ति मार्ग में आ गए हैं, आना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम अपने अंदर दीनता लाइए। तो हनुमान जी महाराज इसलिए समझाने के लिए कह रहे हैं कि हम इतने अधम हैं, इतने नीच हैं, स्वयं को पतित मानना, इतने ऊंचे होकर भी। इसका अर्थ ये नहीं है कि वे पतित हैं। सुनिए, समझा देते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये आप जानिए कि हनुमान जी हैं कौन। साक्षात शंकर भगवान अथवा उनके अवतार 11वें रुद्र। तो ये तो क्लियर हो गया। आगे चलिए, यह आप ब्रह्मांड पुराण में भी देख सकते हैं, हनुमत सहस्त्र नाम। भक्ति का जो भवन है ना, आप एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए, हम डिटेल नहीं करेंगे। भक्ति का जो सिद्धांत है, भक्ति का भवन जो है, जो उसका महल है, वो खड़ा ही दीनता के आधार पर है, उसकी बुनियाद पर है। उसकी जो नींव है ना, वो दीनता है। दीनता नहीं, भक्ति का भवन ढह जाएगा। और भी बहुत कुछ कहते हैं। अब ये केवल आप इतनी सी चौपाई का केवल 2 पंक्तियां उठाकर ले आए हैं, जहां से भी आपने सुनी है। ठीक है कि प्रात लेई जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। आगे हम पूरा कर देते हैं, और भी बहुत कुछ बोले हैं और जगह जगह बोले हैं, वो भी बताए देते हैं। हनुमान जी क्या कहते हैं कि अस में अधम सखा सुनो, मोहु पर रघुवीर, कीन्ही कृपा सुमिरि गुण भरे बिलोचन नीर। ये चौपाइयाँ सुंदरकांड की हैं। और श्री विभीषण जी से जब मिले हैं सुबह सुबह कि रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरन न जाई, नव तुलसी का बृंद तह देखी हरस कपिराई,
तो यही सन हठ करी हूँ पहचानी, साधुत होत न कारज हानि। तो विभीषण जी से मिले हैं, राम राम ते ही सुमिरन कीना है। जब विभीषण जी ने जब करवट ली तो यही समय विभीषण जागा। विभीषण जी ने करवट ली और वो जागे, सुबह हो गई थी, ब्रह्म मुहूर्त का समय था, तो भक्त तो जागे ही जाते हैं। तो उन्होंने जय श्री राम किया, वो भी उठकर आ गए, तो दोनों मिले। तो वहाँ पर जब सारा वार्तालाप हो गया, आप सुंदरकांड में पढ़ सकते हैं, डिटेल किया हुआ है। तो वहाँ पर जाकर कहते हैं, हाँ, विभीषण जी कहते हैं, तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करी हहीं कृपा भानुकुल नाथा। सूर्य कुल के जो स्वामी हैं वे श्री राम कभी मुझे अनाथ जानकर मुझ पर भी कृपा करेंगे, ये विभीषण जी पहले बोले हैं। उसके उत्तर में श्री हनुमंत लाल जी बोलते हैं कि प्रात लेई जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। कहु नाथ मैं परम कुलीना, हे नाथ, हे स्वामी। विभीषण जी को कह रहे हैं नाथ। नाथ का अर्थ क्या होता है आपको विदित होना चाहिए, स्वामी। विभीषण कहां से हनुमान जी के स्वामी हो गए? शत्रु का भाई है, वे जानते हैं, किंतु शब्द लिखा है वहां पर कि कहु नाथ मैं परम कुलीना, मैं कौन सा बहुत ऊंचे कुल खानदान का हूं। कपि चंचल सब ही विधिहीन, चंचल बंदर हूं, वानर हूं, और सब प्रकार से गया गुजरा हूं, हीन हूं। और अस में अधम सखा सुनु, ऐसा मैं नीच हूं, ऐसा अधम हूं, गिरा हुआ हूं कि मोहु पर रघुवीर, ऐसे मुझ पर भी उन रघुवीर ने कीन्ही कृपा की है। सुमिरि गुण, ऐसे भगवान की करुणा, अकारण करुणा वरुणालयता, भक्त वत्सलता याद करके सुमिरि गुण भरे विलोचन नीर, आंखों में अश्रु छलछला पड़े। ये हनुमान जी की दीनता है, भक्ति में आंसू आते हैं। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। मेरे गुण गाते हुए शरीर पुलकित हो जाए और आंखों से अश्रुओं की अविरल झड़ी लग जाए, ये मेरी भक्ति के लक्षण है। बिना कारण बैठे ठाले, कोई कारण नहीं, रोना आने लगे, चित्त बहता रहता है पिघल कर। एक और उद्धव, वो श्री राम कह रहे हैं, यह श्री कृष्ण भागवत में उद्धव जी से कह रहे हैं। नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा, पुलकैर्निचितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। ये गौरांग महाप्रभु शिक्षाष्टक में कह रहे हैं, मेरे आंखों से अविरल अश्रुओं की झड़ी लग जाएगी, धार बह चलेगी, स्रोत फूट चलेगा आंसुओं का, और आपका नाम लेते हुए शरीर पुलकित हो जाएगा। मैं हाय हाय करके इधर उधर दौड़ूंगा, गोविंद गोविंद पुकारता हुआ। वह दिन कब आएगा? सब जगह रोने के लिए कहा जा रहा है। कथम बिना रोम हर्षणम वा द्रवता वा चेतसा विना, विना आनंदाश्रुकलया शुद्धेत भक्त्या विनाशया। सब योग धर्म ज्ञान सब कुछ कर डालो, किंतु भक्ति में जब रोना आने लगता है, अश्रु चलने लगते हैं, तो उन प्रेम के आंसुओं से धोए बिना ये अंतःकरण की गंदगी साफ नहीं होती उद्धव। ये भागवत में उद्धव जी से श्री कृष्ण कहते हैं। रामायण में वशिष्ठ जी सीधे सीधे भगवान श्री राम से कह रहे हैं, प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभ्यंतर मल कबहु न जाई। अंतःकरण का मल कभी नहीं जाता प्रेम भक्ति के जल से प्रक्षालित किए बिना, ये हृदय शुद्ध नहीं होता। छूट ही मल की मल ही के धोए, गंदगी गंदा वस्त्र गंदे जल से धोने पर शुद्ध नहीं होता, शुद्ध स्वच्छ जल से धो। शंकराचार्य जी ने भी माना, शुद्धयति ही नांतरात्मा कृष्ण पदाम्भोज भक्ति मृते। ये अंतरात्मा, यह मन, यह अंतःकरण श्री कृष्ण की भक्ति अमृत से धोए बिना कभी शुद्ध नहीं हो सकता। भगवत प्राप्ति तो कोसों दूर की बात है। तो हनुमंत लाल जी जो कह रहे हैं वो दीनता इस कारण से उन्होंने दिखाई है। वे अशुभ अमंगली अनिष्टकारी नहीं हो जाते, ये समझे रहिए। हनुमान जी स्वयं भगवान के एक कला है, ऐसा नहीं होता। और आगे भी हनुमान जी बोले हैं बहुत कुछ। देखिए, जब प्रभु के पास गए हैं सुधि लेकर सीता जी की, लंका से लौटकर, तब राघवेंद्र पूछते हैं, श्री राम पूछते हैं, कहु कपि केहि विधि पालित लंका, केहि विधि दहेउ दुर्ग अतिबंका। हे हनुमान, तुम कहो कि लंका की सुरक्षा कैसे की जाती है, उसकी जो सुरक्षा है, उसकी सिक्योरिटी कैसे है, चारों तरफ से किस प्रकार के सैनिक तैनात हैं, वगैरह वगैरह आप पूछते हैं ना, उसी प्रकार से।
तो कैसे उसकी रक्षा की जाती है। और केहि विधि दहेउ दुर्ग अति बंका, इतना विशाल भव्य ऊंचा किला वो है दुर्ग, तुमने इतनी फौज वहां पर आर्मी लगी हुई है रावण की, तुमने कैसे जला दिया उसे। तो हनुमान जी को अभिमान नहीं आया। हनुमान जी क्या कहते हैं, नाथ न कछु मोरी अधिकाई, मेरी कोई बड़ाई नहीं है। नाग सिंधु हाटकपुर जारा, शाखा मृग के बड़ी मनुसाई शाखाते शाखा पर जाई। ये एक वानर की बड़ी बहुत से बहुत पुरुषार्थ इतना ही होता है वानर का कि वह एक शाखा से दूसरी शाखा पर लांग भर सकता है, किंतु प्रभु नाग ही सिंधु हाटकपुर जारा, समुद्र लांगा और मैंने सोने की वह पुरी वह लंका जला दी। सिंधु लांग कर उन्होंने लंका जलाई थी। हनुमान जी बहुत संक्षेप में, बहुत थोड़े से सीमित सार गर्भित शब्दों में बोल गए। यानी मेरी चर्चा चल रही है, मेरी प्रशंसा हो रही है, प्रभु के सामने, हरि गुरु के सामने हमें अपनी तारीफ दबाने का प्रयत्न करना चाहिए, अधिक उसका विस्तार नहीं करना चाहिए कि हम रुआब में सीना फुलाने लगे, है ना। सब कुछ कर रहे हैं किंतु प्रभु का ही किया हुआ सब कुछ हो रहा है। आगे फिर कहते हैं, ता कह प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तब प्रताप बढ़वान लही, जारी सकई खलु तूल। हे प्रभु, उसके लिए कुछ अगम नहीं है जिस पर आप अनुकूल हैं। आपकी कृपा से, आपके प्रताप से तो जो बड़वानल है अग्नि, वन में लगी हुई अग्नि और समुद्र में लगी हुई अग्नि, वह एक तिनके को जलाकर भस्म करती है, किंतु तिनका अग्नि को जलाकर भस्म कर दे, अग्नि का भी कुछ न छोड़े, उल्टा हो जाए, ऐसा कर सकता है आपका प्रताप। फिर मैंने कुछ किया, ये तो आप मुझे बड़ाई देने के लिए कर रहे हैं। फिर कहते हैं, सीता जी से भी अशोक वाटिका में अभी जब मिले हैं लंका में, वहां पर भी कहते हैं कि सुनु माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़ही, खाई परम लघु ब्याल। हे माता सुनो, तुम सोचती हो कि कैसे क्या होगा, कैसे मैं इन असुरों से जीत पाऊंगा, अकेला हूं मैं, कुछ नहीं होगा, मैं तो वानर हूं, मेरी छोड़िए, आप चिंता कर रही है ना, टेंशन मत कीजिए। शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल, ना तो बुद्धि है, अक्ल है, और ना ही बल है बहुत ज्यादा, किंतु प्रभु प्रताप याद करके मुझे अभिमान आता है कि मेरे पास भगवान की भक्ति है, उनकी शक्ति है, उनका बल है, आपका आशीर्वाद है। प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही खाई परम लघु ब्याल, गरुड़ जी दिन रात पन्नगाशन है, अर्थात सर्पों को खाने वाले हैं, किंतु छोटा सा सफोला, एक केंचुआ उन गरुड़ जी का भक्षण कर जाए यदि प्रभु का प्रताप प्राप्त कर ले तो उल्टा काम हो जाए। दीनता दिखा रहे हैं। और फिर जब श्री राम जी का प्रथम दर्शन हुआ, सुग्रीव भय के मारे बाली के छिपकर ऋषिमुख पर्वत पर रहते थे, तो उन्होंने जब देखा श्री राम और लक्ष्मण आ रहे हैं धनुष धारण किए सड़क से, तो ऊपर से ही देख लिया कि ये जा रहे हैं दो लड़के। तो हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान सुनो सुनो। हाँ महाराज सुग्रीव, क्या हुआ, भयभीत क्यों हैं? वो देखो कुछ राहगीर मुसाफिर हैं, ये इसी ओर को आ रहे हैं, देखो जाकर, हमको दाल में काला लगता है, तो तुम जाकर पता लगाओ कि ये हैं कौन, इस ओर क्यों आ रहे हैं, क्या चाहते हैं ये। कहीं बाली ने हमारी सफाई कराने के लिए नहीं तो भिजवाया, क्योंकि मतंग मुनि के श्राप के कारण वह नहीं आ सकता, हो सकता है कुछ अपने चमचे भेजे हों, तो तुम जाओ। तो हनुमान जी जाते हैं और वहाँ जाकर सब कुछ रूप बनाकर अपना ब्राह्मण का और सारी आजमाइश कर लेते हैं। और जब भेद मिल गया तब प्रभु पहचानी गहेऊ कपि चरणा, भगवान को पहचान लिया जब और चरणों में पड़ गए। और फिर क्या कहते हैं, मोर न्याऊ में पूछा साई, तुम कस पूछहु नर की नाई। हे स्वामी, मेरा तो न्याय है, मेरा तो ठीक ही है कि मैंने पूछा कि आप कौन हैं, क्योंकि मैं तो मायाबद्ध हूं, एक वानर हूं। तुम कस पूछहु नर की नाई, आप भी ऐसे साधारण मनुष्यों जैसी हरकतें मेरे सामने आकर करेंगे तो ये सेवक का क्या होगा प्रभु। आप भी एक साधारण मनुष्य ही बनकर दिखा रहे हैं और आचरण भी ऐसा ही कर रहे हैं।
साधारण मनुष्यों की तरह मुझसे पूछ रहे हैं कि आप कौन हैं। आपने मुझसे प्रति प्रश्न कर लिया कि तुम कौन हो। तब माया बस फिरऊं भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। मैं तो आपकी माया के वशीभूत होकर एक वानर चारों ओर भटकता फिर रहा हूं, इसीलिए नहीं पहचाना। तो ये तो ठीक ही है, मेरे लिए तो उचित ही है, किंतु आप सर्वज्ञ सर्वसमर्थ स्वामी होकर प्रश्न कर रहे हैं। प्रभु ऐसी माया से मुझे मोहित मत कीजिए। देखिए ये दीनता है, वरना हनुमान जी भगवान को नहीं पहचानेंगे जिनके रोम रोम में सुमिरी पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामो। जिनके रोम रोम में श्री राम रमे हुए हैं, ऐसे अंजनी नंदन श्री हनुमंत लाल जी। तो ये दीनता दिखाते हैं, पाठ पढ़ाते हैं लोगों को कि देखो हम इतनी शक्ति हम में है, फिर भी हम दैन्य धारण किए रहते हैं, तुम अभिमान मत कर बैठना। तो ये जो भक्तों का सहज दैन्य होता है, तो ये होना चाहिए। वास्तव में वो इन सब दोषों से और पापों से परे होते हैं, मुक्त हैं, सर्वथा असंस्पृष्ट हैं, अछूते हैं। तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं, देखिए। हो तो हुतो खर को असवार तिहारो नाम गयंद चढ़ायो। विनय पत्रिका। मैं तो गधे पर बैठा हुआ सवारी कर रहा था, किंतु आप ही का नाम है हे राघवेंद्र, जिसने मुझे हाथी पर बैठा दिया। कि अकबर सरीखा बादशाह आकर अपना मुकुट मेरे चरणों में रखता है, ताज। सूरदास जी भी पीछे नहीं रहे। हरि हो सब पतितन कोटि को। वल्लभाचार्य जी के आगे यही कीर्तन किया करते थे। मैं सब पतितों का तिलक हूं, सरदार हूं, कोई पाप मैंने बाकी नहीं छोड़ा। फिर कहते हैं मौसम कौन कुटिल खल कामी, जेहि तन दियो तेहि बिसरायो, ऐसी नमक हरामी। हरिजन छाड़ी हरि विमुखन की निसिदिन करत गुलामी। ये कह रहे हैं। तो ये जो दीनता है भक्तों की, ये इनमें दोष नहीं है, ये सबसे परे। अरे माया से ही परे हो चुके हैं, दोष कहाँ बचे, क्योंकि माया चलेगी तो सारे दोष चले गए। सो सब ममता मल जरी जाई, ये सब नाश हो जाता है भक्तों का। किंतु वो अब संसार को शिक्षा देने के लिए, परोपकार के लिए ही करते हैं कि कोई भक्ति भजन करे, तो ये जिसके कारण भक्ति में बाधा आती है तो उसका भजन सही सही जाए। इन दोषों के कारण विघ्न आएगा, तो इन विघ्नों को हम नाश करने के लिए उपाय बताते चलें। तो हम जो आचरण करके दिखाएंगे, वैसे ही हमारे शिष्य अथवा ये समाज भी वैसा ही बरतेगा जैसा हम करते हैं, तो दैन्य धारण किए रहेगा। ये दैन्य धारण स्वयं से स्वीकार करते हैं, उनमें ये सब अभिमान इत्यादि होता नहीं, और ना ही हनुमान जी कोई अशुभ अमंगली हैं। अरे सारे हनुमंत भक्त जितने भी हैं, मंगलवार शनिवार इन समस्त जितने भी दिनों में, और प्रत्येक हनुमान जी के मंदिर में सुबह सुबह सब दर्शन के लिए जाते हैं, जिनके नाम लेने मात्र से मंगल ही मंगल होता है। आप उन हनुमान जी के लिए ऐसा मत सोचिए, कहीं से सुन सुना कर ये व्यर्थ की बातें मत लाया कीजिए। ये सब अनिष्टकारी हैं, ऐसी गलत भावनाएं मन में नहीं लानी चाहिए। ये डाउट्स पैदा करती हैं, ये संदेह आता है मन में, और जब संदेह आने लगता है, भ्रम आने लगते हैं और संशय आने लगता है, तो संशयात्मा विनश्यति। गीता, जिसके हृदय में संशय, डाउट, हर समय भ्रम भरे रहेंगे, उसका सर्वनाश हो जाता है अर्जुन। तो आप समझ गए होंगे हनुमान जी का नाम और उनकी पूजा, सब कुछ, उनका दर्शन केवल मंगल ही मंगल कर सकता है। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, श्री राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप। मंगल ही मंगल, मंगल को जन्मे सदा मंगल ही करने वाले हैं, जिनके नाम से अमंगल नाश होते हैं, वे अंजनी नंदन सदा मंगलों के भवन हैं, मंगल मूल हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउस दशरथ अजिर बिहारी। शेष फिर श्री हनुमान जी महाराज की।